हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। याद रहे, आज हम फैक्ट्स में फील्ड्स मेथड के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो हमें यहाँ पे मिसिंग वैल्यू देखना है कि यहाँ पे हम क्या आएगा, यहाँ पे क्या हमें लिखना है, यहाँ पे क्या हमें लिखना है। तो ये मिसिंग वैल्यूज़ हमें ढूंढने हैं। दोस्तों, हमारे पास 3 ट्रायंगल्स है। एक ये ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया दिया गया है और बेस दी गई है। हमें इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। ये ट्रायंगल आप यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल का हमें बेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया है यहाँ पे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी हाइट निकालनी है, वो हाइट हमें यहाँ पे लिखना है। इसी तरह ये ट्रायंगल नंबर 2 है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इस ट्रायंगल में हमें बेस निकालनी है, हाइट हमें दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल का एरिया है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ट्रायंगल नंबर 3 ये है, इसकी बेस हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बेस दिया है 22 सेंटीमीटर। इसकी हमें हाइट निकालनी है, ये हाइट हमें निकालनी है इसकी, और इसका हमें एरिया दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले ट्रायंगल में हमें हाइट निकालना है, दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पे हमें बेस निकालनी है और तीसरे ट्रायंगल यहाँ पे हमने हाइट निकालनी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका मतलब है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से ये पैरामीटर्स निकालने हैं। दोस्तों, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे लिखेंगे A मीन्स एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। दोस्तों, अगर हमें एरिया और बेस दिया गया है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एरिया और हाइट दिया गया है तो हम बेस निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बेस और हाइट दिया गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एरिया, बेस और हाइट। अगर हमें 3 चीज़ों में से 2 चीज़ दिए गए हैं तो तीसरा चीज़ हम निकाल सकते हैं। मान लेंगे अगर हमें एरिया और बेस दिया गया है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें एरिया और हाइट दिया गया है तो हम बेस निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बेस और हाइट दिया गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। चलो अब हम पहले ट्रायंगल पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पार्ट नंबर A। तो यहाँ पे लिखेंगे A, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू लिखेंगे 87। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वो हमें दिया गया है 87।
दोस्तों यहाँ पे हमें h निकालना है, हाइट निकालना है, तो बेस हमें दी गई है 15। तो हम लिखेंगे 1/2 b मीनस बेस जो हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट हमें निकालनी है इज इक्वल टू 87। यहाँ पे करेंगे 2 1 2, 2 इंटू 70.75 जार, 2 1 2, 2 इंटू 7.5 जार हो गया 15 इज इंटू एच इज इक्वल टू 87। हमें एच निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एच इज इक्वल टू 87। ये 7.5 यहाँ पे मल्टीपल है, या ऐसे हम देख सकते हैं 7.5 1 7.5, ये 7.5 यहाँ पे मल्टीपल है। तो जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 7.5। तो हमें h निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू, जब हम 87 को डिवाइड करेंगे 7.5, तो वहाँ हमें मिलेगा 11.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हाइट हमें मिली है 11.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11.6 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, यहाँ पे लिखेंगे बी। यहाँ पे दोस्तों हमें बेस निकालना है, तो हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1256। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ ऑफ, यहाँ पे हमें बेस निकालना है, तो b को हम ऐसे ही लिखेंगे b इंटू हाइट, h मीन्स हाइट, हाइट हमें यहाँ पे दी गई है 31.4 मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.4। हाइट जो है ना, इसकी जगह हमें लिखना है 31.4, क्योंकि यहाँ पे दी गई है हाइट 31.4 इज इक्वल टू 1256। दोस्तों इस 2 से हम इसको मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 जार b इंटू 31.4, और इस 2 से हम इसको मल्टीपल करेंगे, वो हो गया 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और 1 हो गया 11, 2 2 जार 4 और 1 हो गया 5, 2 1 जार 2। दोस्तों हमें b निकालना है, यहाँ पे देखिए बेस निकालनी है, तो b को हम ऐसा ही रखेंगे। ये 3.14 जो है ये यहाँ पे मल्टीपल है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम ये लिखेंगे 2512 और डिवाइड बाय करेंगे 31.4। ये 31.4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा, जब हम 2512 को डिवाइड करेंगे 31.4, तो वहाँ पे हमें मिलेगा 80 मिलीमीटर। इसका मतलब है यहाँ पे हमें बेस निकालनी है, जिसका वैल्यू हमें मिला है 80 मिलीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 मिलीमीटर। अब हम पार्ट नंबर सी करेंगे। यहाँ पे हमें बेस दी गई है 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें हाइट निकालना है, और एरिया हमें दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट नंबर सी। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ
base into height is equal to 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बेस दी गई है 22, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ ऑफ, तो यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे लिखेंगे 22, हाइट हमें निकालना है तो h ऐसा ही रहेगा इज इक्वल टू 170.5। यहाँ पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 1 ज़ा 11 इंटू हाइट इज इक्वल टू 170। दोबारा सुन लीजिए, 11 1 ज़ा 11 इंटू एच इज इक्वल टू 170.5। ये 170.5 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें h निकालना है तो h को हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 170.5 और ये 11 जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, जब हम 170.5 को डिवाइड करेंगे 11 से तो वहाँ हमें h का वैल्यू मिलेगा 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें यहाँ पे मिली है 15.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। आपको पता है मेडिसिन, फिज़िक्स, इसी तरह केमिस्ट्री या पीस या लिटरेचर, इसमें सबसे बड़ा एजाज़ नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने फील्ड्स मेडल के बारे में सुना है? फील्ड्स मेडल वो एजाज़ है जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, या हम ये कहेंगे फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा एजाज़ होता है। दोस्तों, फील्ड्स मेडल को 1936 में स्टार्ट किया गया। कनाडा का एक मशहूर मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन चार्ल्स फील्ड। उसी ने फील्ड्स मेडल स्टार्ट किया। फील्ड्स मेडल में 15,000 US डॉलर दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है, लेकिन ये जो फील्ड्स मेडल है ये हर 4 साल के बाद दिया जाता है। फील्ड्स मेडल 2, 3 या 4 आदमियों को एक साथ दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फर्स्ट फील्ड्स मेडल किस औरत को मिला? दोस्तों, पहला फील्ड्स मेडल मरियम मिर्ज़ा खानी को मिला। वो ईरानियन मैथमेटिशियन थी। दोस्तों, अब तक 60 आदमियों को फील्ड्स मेडल मिला है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।